श्री ओम तो एकादश अध्याय आरंभ हो रहा है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता का प्रकरण है। शेन शेन व्याख्याता औषधियों में रस को डालने वाला वायु, वायु और विद्युत मेघ, यही सब। आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्रम सर्वान् अयुतम अत्रा पुरंदिर अजहात अराति मदे सोमस्य मूरा अमूर सर्वान् सहस्रम सातम अयुतम च। सहस्र सहस्र साव्य काल में औषधियों में प्रचुर रस डालते हैं और उस सुकाल के संबंध से प्रचुर अन्न रस भक्षण करने के लिए प्राप्त होते हैं, प्रचुर दान किया जाता है। आदाय सेनो अरहत सोमम सहस्त्रम, सवान है, सवान शब्द है। सवान अयुतम च सह, सब यज्ञ को कहते हैं। सहस्त्रम साकम, एक साथ, अयुतम च असंख्य। सेना तब रसवाही वायु सोमम आदाय अभरत, रस को लेकर औषधियों में डालती है। सवान सहस्रम साकम अयुतम च सह सेना, रस, औषधियों में रस को डालने वाली वायु सेना सोमम आदाय अभरत, रस को लेकर औषधियों में डालती है। अत्रा पुरंधिर अजहात अराती, अत्र पुरंधी अमूरः, उस सुकाल के समय प्रचुर अन्न को देने वाली पुरंधी। अजहात अमित्रान, अराती मनी अदानान, अदानशील, अन्यों को भूखा मारने वाले क्रूर जनों या कृपण जनों को मूरा अमु अराती अजहात, पुरंदिर अजहात अमित्रान अदानान व मदे सोमस्य मूरा अमूरा। सहस्त्र और अयुत शब्द प्रचुरता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव युक्तास्यारया सता दश, अयम यदि 10 च सहस्राणि बहुनी च अनंतानि, ऐसा लिखा है। सत सहस्त्र शब्द अनंत अर्थ में, अयम वै 10 च सहस्राणि बहुनी च अनंतानि। औषधियों में रस को डालने वाली वायु है सेन। जब वह अन्नों में प्रचुर रस को डालती है तब सुभिक्ष होता है, मनुष्यों को पेट भर खाने को मिलता है और दान भी बहुत किया जाता है। उस समय प्रचुर अन्न के कारण मनुष्यों की तृप्ति हो जाती है, उससे एकाकी भोगी क्रूर या कृपण लोग नहीं रहते, उसकी क्रूरता और कृपणता नष्ट हो जाती है। ऐन्द्रे च सूक्ते सोमपानेन च स्तुता तस्माद् इंद्रम मन्यन्ते, ऐन्द्र सूक्त में सोमपान से जिसकी स्तुति की गई है, इंद्रम मन्यन्ते। मूरा अमूर, सोमस्य
पुरंदी अत्रा पुरंदिर जहात अराति मदे सोमस्य मूरा अमूरा। सोमस्य मदे अन्न से तृप्ति के हो जाने पर, सोम के मद के आने पर, सोम अन्न अन्न से तृप्ति के हो जाने पर मूरा अराती जहात, अन्यों को भूखा मारने वाले क्रूर जनों या कृपणों को अजहा त्याग देती है। अरापी अजहात, मूरा अरापी अजहात। मूरा शब्द का मूरा अमूरा। सहस्रम सहस्र साव्यम अभिप्रेत, सहस्र साव्य को अभिप्रेत करके मूर मानी मृत्यु, मृंग प्राण त्यागे धातु से मूरा, और अराती अमित्र क्रूर, अदान वेद में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। राति मूर मृत्यु, मूर के इस अर्थ को स्वीकार किया है, मृत्यु अर्थ को पुरस्कारों ने। पुरंदी पुरुंधी, पुरंदी पुरुंधी, पुरु उत्पन्न रहते धा धातु से। 4 मंडल 26वें सूक्त में 7 मंत्र है, जिनमें से पहले 3 मंत्रों का देवता इंद्र है और तीसरे मंत्रों का सेन है। 7 26 सूक्त में 7 मंत्र है। 26वें सूक्त में 3 मंत्र इंद्र, ऐन्द्रे से सुक्ते सोम पानेन से सुता, सेन देवता इंद्र सूक्त में, और आदाय सोमन से सोमपान से स्थित है। विद्वान लोग इस सेन को इंद्रवाची मानते हैं। तस्मात इंद्रम मन्यन्ते, इस कारण से उसको सेन को इंद्र मानते हैं। ऐन्द्रे सूक्ते, ऐन्द्र सूक्त में सोमपान से जिसकी स्तुति की गई है, तस्मात इंद्रम मन्यन्ते, इसलिए इस सेन को इंद्र के रूप में मानते हैं विद्वान लोग। मदे सोमस्य, सोम के मद में मूरा, मूरा अमूरा, मूरा अमूरा, और अत्रा पुरंदी अजहात अराती। विभक्ति क्या होना चाहिए? अराती अजहात। द्वितीय बहुवचन है या प्रथमा बहुवचन है? अराती। पुरंदी एक वचन है, अराती द्वितीय बहुवचन होना चाहिए। अराती अमित्रान असुरान। अमित्रान अदानान द्वितीय बहुवचन है। मूरा अमूरा। तत्र पुरंदी अजहात अमित्रान अदानान, जो अदानशील है उनको पुरंदी छोड़ देता है, छोड़ दे। पुरंदी शब्द तो पुल्लिंग है। सुकाल के समय प्रचुर अन्न को देने वाले, हिंदी में स्त्रीलिंग में बोलेंगे, लेकिन संस्कृत में पुरंदी पुल्लिंग शब्द है। अमूरा, सुकाल के समय प्रचुर अन्न को देने वाली और मृत्यु से बचाने वाली रसवाही वायु, पुरंदी अमूरा। सोमस्य मदे, अन्न से तृप्ति के हो जाने पर, मूरा अराती अजहा, अन्यों को भूखा मारने वाले क्रूर जनों या कृपण जनों को दूर करती है। मूरा भूखा मारने वाली, मूरा अराती, मूरा अराती अजहा, तृप्ति हो जाने पर मूरा अराती अजहा, जो मारने वाली
अराती है उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आदाय शेनो अर्हत सोमम। शेन जो है आदाय, किसको लेकर? आदाय सोमम अर्हत अभरत अहरत अभरत रीग्रोर भस संदसी। वो शोध कर रहे हैं ना बच्चों को। आदाय सोमम अर्हत, आदाय सेनो अभरत सोमम सहस्रम समान अयुतम च साकम। सहस्रम सहस्र साध्यम अभिप्रेत तत्रयुतम सोम भक्षा। प्रचुर सोम का भक्षण करने वाले तब संबंधे न युतम दक्षिणा इति वा। तत्र पुरंदी अजहात मित्रा नदानाम। पुरंदी शब्द का अर्थ पूर्व दधाती, प्रचुर अन्न को देने वाली, मृत्यु से बचाने वाली वाली। पुरंदी अजहात मित्रा नदानाम सोमस्य मदे मूरा अमूरा। सोमस्य मदे मूरा अराती अजहात। मूरा अराती अजहात। आदाय सेनो भरत सोमम सहस्रम सवान अयुतम से साकम। सवान शब्द था ना, दीर्घाद अडी समान पादे न को रू हो जाएगा। अत्रानुनासिक का पूर्व से हुआ, पूर्व वाले को अनुनासिक, तो सवा ऐसा हो गया अनुनासिक। सहस्रम अयुतम से साकम एक साथ। सह सोमम अभरत अहरत। सहस्रम समान अयुतम से सह आहरत। सेनो सोमम अहरत समान सहस्रम साकम अयुतम से सहस्र साव्यम अभिप्रेत। सहस्र साव्य काल में, जिसमें कि औषधियों में प्रचुर रस डालते हैं, सहस्र साव्य काल का नाम सहस्र साव्य।
मूरा सोमस्य मूरा अजहात और मूरा अजहात अराती अजहात द्वितीय बहुवचन में मूरा। मूरा का अर्थ द्वितीय बहुवचन में किया होगा। जी मूढ़ान किया है। मूढ़ान और मृत्युग्रस्तान। मूढ़ान या मृत्युग्रस्तान अजहात। कौन? अमूरा पुरंदी। अमूरा शब्द जो है मूरा है या मूरा है? मूढ़ा, लेकिन उसका अर्थ किया है मूढ़ा कि मूढ़ान। प्रथमा का बहुवचन है लेकिन व्यक्ति से द्वितीय के अर्थ में है। व्यक्ति द्वितीय बहुवचन, द्वितीय के अर्थ में प्रथमा। पादाय सेनो भरत सोमम सहस्त्रम समान अयुतम च साकम अत्रा पुरंदी अजहात कराती मदे सिंगुंडा अमूरा। मूरा अमूरा पुरंदी अराती अजहात नूरान अजहात। ऐसा अराती अदानान अजहात नूरान अजहात। सोमस्य मदे, सोम का मद से तृप्ति से अन्न के द्वारा जब तृप्ति। सोमस्य मदे, सोम के मद के उपस्थित होने पर सोम संबंधी अन्न संबंधी मद तृप्ति हर्ष उत्पन्न होने पर सोम आ गया। सोम सोम यद इनम आश्चर्य। सोम का जो प्रधान देवता के रूप में वर्णन है वो आश्चर्यमेव, बहुत अल्प है। और बहुलमस्य नैघंटुकम मृत्यु, नैघंटुक देवता के रूप में, अप्रधान देवता के रूप में बहुत ज्यादा वर्णन है। तस्य पावमानीषु निदर्शनाय उदाहरिष्यामि। पावमानी जो सूक्त हैं उनमें उदाहरण के लिए हम निदर्शनाय उदाहरण के रूप में बताएंगे। औषधि सोम, सोम औषधि का नाम है। सुनो देश, ये औषधि कौन सी है इसका वर्णन यद एनम अभिशृण्वन्ति, जो इसका अभिषेक करते हैं। इस सोम औषधि का गौण भाव से वर्णन है परंतु प्रधान भाव से थोड़ा सा। पावमानी ऋचाऊ मानी पवमान सोम जिसका देवता है, इसमें इस देवता वाली ऋचाओं में उसके प्रधान वर्णन का निदर्शन के दो तो उदाहरण देते हैं। प्रधान वर्णन को स्वादिष्ट है मदिष्ट है अवश्य सोमधार है। हे सोम, हे सुत, हे सोम औषधि। सुत मनि निचोड़ी ऋतु इंद्राय पातवे, तेजस्वी विष के पान के लिए। स्वादिष्ट है मदिष्ट है धारया कवच, स्वादुगत स्वादुतम और अत्यंत प्रसन्नताप्रद। स्वादिष्ठया मदिष्ठया धारया पवस्य, रस धारा के साथ प्राप्त हो। रस धारा के साथ धारया पवस्य, स्वतम और अत्यंत प्रसन्नता प्रद रस धारा के साथ तो धारया पवस्य। इस मंत्र में बताया कि सोम रस बड़ा स्वादु और प्रसन्नता प्रद होता है। स्वादिष्ठया मदिष्ठया, स्वादुतया और अत्यंत मदिष्ठया मानी प्रसन्नता प्रद।
धारया पवस्व, रस धारा के साथ पवस्व प्राप्त हो। अतिशा अपराध चंद्रमसो वाई तस्य वा। अब एक और ऋचा दे रहे हैं, अपरा भवति चंद्रमसो वा एतस्य वा सोमं मन्यते पपिवान। सोम चंद्रमा, तो सोम औषधि दोनों का वाच्य है। चंद्रमसो वा एतस्य वा मानी सोमस्य, एतस्य जो है सोमस्य की बात चल रही है। सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिशन्ति औषधम औषधिम वृथा सुतम वृथा सुतम असोममाः सोमम यम ब्रह्माणो विदु इति न तस्य स्नाति कश्चन अयज्वा इति अधियज्यम। अधियज्य को लेकर के चंद्रमा को सोम इसलिए कहा जाता है कि ये चंद्रिका अमृत रस का सेवन करता है। चंद्रिका अमृत रस का सेवन करता है, इस सोम औषधि से भी संबंध है। यह तो संपिशन्ति, जिस सोम औषधि को विधि रहित मूर्ख लोग पीसते हैं। यत् संपिशन्ति औषधि, औषधि को विधि रहित मूर्ख लोग पीसते हैं। पपिवान सोमम मन्यते, और जिसे यम आदि साधनों से रहित सोमम मन्यते। अयाचिक मनुष्य ने पीकर ये समझा कि मैंने सोम पी लिया, वह वृथा सुत और वृथा पीत सोम सोम नहीं है। वृथा सुतम असोममाः, वृथा वृथा निचोड़ा गया। सोमम मन्यते पपिवान यत् संपिशन्ते औषधिम, पपिवान पीने वाला जो ये मानता है कि औषधि का पान कर रहा हूँ। सोमम मन्यते पपिवान, पपिवान सोम को ये समझ रहा है कि मैंने पान कर लिया। औषधि का संप्रेषण करता है। वृथा सुतम असोममाः, वो तो वृथा ही उसका सुत है। सोमम यम ब्रह्माणो विदु, ब्रह्मा लोग जिसको सोम कहते हैं, न तस्य स्नाति कश्चन अयज्वा। अयज्वा उसका आंशिक भाग भी नहीं खाता। अयज्वा यजन करने वाला, तो कहने का अभिप्राय मुझे ये निकला कि जो सोम औषधि का हम पान करते हैं और उससे यजन करते हैं, कुछ क्रिएटिव हैप्पीनेस में रहते हैं। यजन का अर्थ है क्रिएटिव हैप्पीनेस, सर्जनशील आनंद में रहते हैं ना, तब तो ठीक है। और यूं ही बस अयज्वा सोम का पान करते हैं और यजन कुछ करते नहीं, तो कहते हैं उसका आंशिक अंश भी उसे नहीं मिलता। सोमम यम ब्रह्माणो विदु, ब्रह्मा जिसको सोम कहते हैं, ब्राह्मण लोग सोम जिसको समझते हैं, तम कश्चन न स्नाति, इसको कोई यम नियम आदि साधनों से रहित अयाचित पुरुष नहीं रोक सकता। यत् संपिशन्ति औषधिम, ये वचन विधि रहित शुद्ध सोम को असोम कहता है। अतः विधि रहित निकाले हुए सोम के सेवन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रकार यम नियम आदि साधनों का उल्लंघन करके सोम का पान किया जाए तब भी लाभकारी सिद्ध नहीं होता। दो बात कही है। सोमम मन्यते भगवान संपिशन्ति औषधम, औषधि का पान तो कर रहे हैं, और उधर ब्राह्मण लोग सोमम यम ब्राह्मणो विदु, ब्रह्माणो विदु, ब्राह्मणों जिसको जानते हैं, तस्य स्नाति कश्चन, इसका कोई थोड़ा सांस भी नहीं बोलता। इस वेदाध्याय की पुष्टि में अभी आगे चलकर सुश्रुत और सुश्रुत का प्रसार दिया जाएगा। ये जो मंत्र का अधियज्य अर्थ है, अब अधिदैवत अर्थ दिखला रहे हैं। जिस सोम औषधि को विद्वान लोग याजिक विधि के अनुसार पीसते हैं, और जिसे यम निवारी साधनों से संपन्न याजिक मनुष्य ने पीकर ये समझा कि मैंने सोम पी लिया, तो यजुष
और यजु भी सोम सोम नहीं। जिस सोम औषधि को विद्वान लोग याज्ञिक विधि के अनुसार पीसते हैं और जिसे यम नियमादि साधनों से संपन्न याज्ञिक मनुष्य ने पीकर यज्ञ समझा, ये समझा कि सोम को पी लिया, वो यजु सुख यजु भी सोम सोम नहीं। क्योंकि जिस चंद्रमा को देवता तत्व दर्शी ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, उसको स्वयं प्रकाशमान सूर्य के सिवाय कोई नहीं जानता। सोमम मन्यते प्रभिमान यत् संपिशन्ते औषधिं यजुश्रुतम् असोमम आह। यजुश्रुतम् असोमम आह। सोमम ब्रह्माणो विचन्द्रमसं न तस्य सारिकस्य न तस्य नहीं। चंद्र पक्ष में इस मंत्र का दूसरा भाव और है, और यह है चंद्रमा को ब्राह्मण लोग सोम समझते हैं, उसको देवजन के सिवाय अन्य कोई दूसरा मनुष्य नहीं पी सकता। यानी जैसे प्रतद्वोचेयम भव्याय इंदवे मंत्र में बतलाया तदनुसार चंद्र के चंद्रिकामृत का सच्चा पान देवजन ही कर सकते हैं। पामी जनों का किया हुआ पान अमृत के लाभ को देने वाला विस्तुल्य है। ग्रह विवेक अध्याय में पितेव सूर्यो देवाना अक्षते तृप्यन्ते सर्वदेवता। पितायु सूर्यो देवानाम देवानाम सूर्य है पितायु, सोमो मातेव लक्ष्यते, और सोम माता की तरह है। सूर्य पिता की तरह, सोम माता की तरह। यथा मातु स्तनम पीत्वा, सभी जंतु माता का स्तनपान करके जीते हैं। पीत्वा अमृतम तथा सोमा तृप्यन्ते सर्वदेवता। अमृत का पान करके सोमा तृप्यन्ते सर्वदेवता, सभी देवता तृप्त होते हैं। अथेसा अपरा भवति चंद्रमसो एतस्य वा, एतस्य माने सोमस्य। यत्वा देव प्रतिबंधी तथा आप्यायते पुनः वायु सोमस्य रक्षिता समानां मासे आकृति। यत्वा देव प्रपिबन्ति, यत्वा देव प्रपिबन्ति, ये दिव्य गुण वाले सोम जब तुझे चंद्र की कलाएं पी लेती है, यत्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्याय से पुनरिति नारा संसान अभिप्रेत। यत्वा देव प्रपिबन्ति ततः आप्याय से पुनर, आप्याय से पुनरिति नारा संसान अभिप्रेत। ये दिव्य गुण वाले सोम जब तुझे चंद्र की कलाएं पी लेती है, सोम को कह रहे हैं। यत्वा प्रपिबन्ति तथा पुनः से तदनंतर पुनः तू बढ़ता है। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु सोम औषधि की रक्षा करता है। मास समानाम आकृति, और ये मान मास का करता है यह औषधि के पक्ष में। चंद्र पक्ष में प्रकार दूसरा बनेगा। वायु सोमस्य रक्षिता, वायु मस्य रक्षितारम आसाचर्य तरह शरणाद्वा। वायु वायुमस्य रक्षितारम आसाचर्य तरह शरणाद्वा। समानाम संवत्सराणाम मास आकृति सोम। रूप विशेष ही औषधि चंद्रमा व समानाम संवत्सराणाम, ये संवत्सरों का कर्ता सोम, वर्षों का करता है। कालमान का कर्ता सोम, वर्षों का करता है। यह उसी पक्ष में हुआ। आकृति मानी आकर्ता, संवत्सराणाम मासः आकृति सोम।
रूप विशेष ही औषधि चंद्रमा का। चंद्र पक्ष में ये प्रसन्नता को देने वाले चंद्रमा, किरण पक्ष में जब मुझे सूर्य रश्मियां पी लेती है तो शुक्ल पक्ष में पुण्य तु बनता है। त्रेता वायु चंद्रमा की रक्षा करने वाली है और ये कालमान का करता चंद्रमा वर्षों का करता है। यत्वा देव प्रभवन्ति तथा आजाय से पुनः नारा संसान अभिप्रेत। पूर्व पक्ष अपर पक्ष पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लेकर या नारा संसान नारा संसान अभिप्रेत। नारा संसान सोम पात्रों के अभिप्राय से उस दीपक्ष में नारा संसान नरई प्रशस्यान सदान सोम पत्रों के अभिप्राय से है और चंद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष के अभिप्राय से कहा है। सेन वायु सदा सोम के साथ रहती है और उसके लिए निरंतर रस का आहरण करती है। सेन वायु निरंतर रस का आहरण करती है तो साचर्य रस हरण से वायु सोम की रक्षक है और उसी प्रकार धृत वायु चंद्र के साथ रहती है, उससे गति देने वाली है। उसके लिए सूर्य के प्रकाश रस को लाती है तो साचर्य रस हरण से वायु चंद्रमा का भी रक्षक है। समा कहते हैं संवत्सर को और मास कहते हैं सोम औषधि चंद्रमा। ये अपने भिन्न भिन्न रूपों से वर्ष को बनाने वाले हैं। सोम अपने पत्रों से और चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्व पक्ष अपर पक्ष का निर्माण करता हुआ संवत्सर काल का निर्माता है। सोम के पत्ते चंद्र कला के अनुसार घटते बढ़ते हैं। जिस दिन चंद्र की जितनी कलाएं होंगी उतने ही उस दिन सोम के पत्ते होंगे। पूर्णिमा को सोम के 15 पत्ते होंगे और अमावस्या को उसका कोई पत्ता नहीं रहता। आकृति का अर्थ है आकर्ता। तो वैदिक ग्रंथों में भी सोम की बात आती है। सोम विषय वेद मंत्रों के अनेक रहस्य होते हैं। उनके परिज्ञान के लिए सुश्रुत के चिकित्सित स्थान का 29वां अध्याय देखने होंगे। उसमें लिखा है कि सोम औषधि स्थान नाम आकृति और वीर्य के भेद से 24 प्रकार की है, जिसके नाम ये अंशुमान मुंजवान चंद्रमा रजत प्रभा दूर्वासोम तनियान श्वेता कनक प्रभा प्रतानवा कालवृंद करवीर अंशुमान स्वयं प्रभ महासोम गरुड़ारित सेनारित गायत्री त्रैष्टुपांत जागत शांकर अग्निष्टोम रैवत सोमर उड़ुपति नक्षत्र रात। एते सोमा समाख्याता वेदोक्तैर्नाम भी शुभै। नाम वेद प्रतिपाद है। दीर्घ आयुष्य के लिए सोम के सेवन करने की विधि बड़ी अद्भुत दर्शाई। अध्वर कल्पित रितम अभिषुद्धम यज्ञ विधि के अनुसार रस का संपादन करना चाहिए। इसका संपादन करना चाहिए। यम नियमाभ्याम आत्मानम संयोज्य यम और नियम से अपने आप को जोड़ करके फिर इसका सेवन करना चाहिए। 3 मास तक विशेष नियमों का पालन करना, तब ये सोम सेवन विधि समाप्त होती है। इस विधि के सोम का सेवन करने पर अणिमा लग्न आदि 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अध्वर कल्पेन हृदम अभिषुद्धम। अध्वर कल्पेन इसकी पहचान के लिए श्लोक मिलते हैं। सर्वेशा में सोमनाम पत्राणि 10 पंच, सभी सोम में 15 पत्र होते। तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च। शुक्ल पक्ष में उत्पन्न होते हैं, कृष्ण पक्ष में गिर जाते हैं। एक एकम जायते पत्रम सोमस्य अहरस्तदा। दिन प्रतिदिन एक एक पत्ता आता रहता है। शुक्ल से पौर्णमास्याम भवेत 15 शुक्ल पक्षी पूर्णमासी को 15 पत्र होते हैं। शीरते पंचम पत्रम एक एकम दिवसे दिवसे और फिर एक एक पत्र घटता जाता है।
कृष्ण पक्ष ये चापी लता भवती केवला, केवल लता रह जाती है। कहीं पर हिमालय में इसका स्थान बताया है, आजकल तो मिलता ही नहीं है। पहले तो ज्यादा होता होगा। हिमालय, आबू, अर्बुद, आबू पर्वत, सह्य, महेंद्र, मलय, श्री पर्वत, देवगिरी, देव शहर, पारी, पात्र, विंध्याचल, इन पर्वतों में, देव सुंद तालाब में, व्यास नदी के उत्तरवर्ती पहाड़ों में, जहाँ पंजाब की पांचों नदियां सिंधु नदी में मिलती है, उस स्थान में चंद्रमा सोम पाया जाता है। इन्हीं के आसपास अंशुमान, मुंजवान सोम, कश्मीर के उत्तर में क्षुद्रक, मानस, मानसरोवर झील है। कश्मीर के उत्तर में मानसरोवर झील वहां का है। तो पांच आगत, जागत और शांकर सोम पाए जाते हैं। लगभग में ये लेखक ये लिख रहा है कि 25 वर्ष पहले भारतीय राज्य की ओर से नियुक्त डॉक्टर रोक्स रोक्स बरो ने हिमालय प्रदेश में इस सोम का पता लगाया। तो उसने कहा कि यह सोम नशीला बिल्कुल नहीं, और इसका स्वाद सिकंजवी जैसा बड़ा स्वादु है, इसे बता दिया। चंद्रमास चायंद्रमती, चंद्रमा जो है औषधियों पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता है। चायंद्रमती, चंद्रो माता, ये कांतिमान है, और काल मान का करता है कांतिमान। चांद्रम मानम अस्य भी, चंद्रमा चायंद्रमती औषधियों पर कृपा दृष्टि रखता हुआ चलता है। चंद्रो माता चंद्रम मानम अस्य, चंद्र जो है ये कांतिमान है। चंद्रम मानम अस्य, काल मान का करता है। चंद्रस्यासो मां चंद्रमा, माँ असी मस, माता कालमान का करता है। ये चांद्र वर्ष का निर्माता है। चंद्र से कालस से माँ माता इति चंद्रमा, चांद्रम मानमस्य। चंद्रस चंदते कांतिकर्मणा, चंदनमित्यप्यस्य भवति। चंदी, चदी धातु से चंद्र और चंद, चंदन ये भी बनता है। कांति अथवा चली धातु से रट। चंद्र की शोभा अत्यंत प्रसिद्ध है। चंदन शब्द भी इसी चली धातु से बनता है। चंदन अपनी सुगंधि के कारण शोभायमान है। चारु द्रमति, चिरम द्रमति, चमेर वापूर्वम, चारु रुचेर विपरीतस्य। चंदन अपनी सुगंध के कारण शोभायमान है, ये शोभा पूर्वक चलता है। चारु, चारुंद्र चंद्र, शुक्ल पक्ष में देर तक चलता रहता है, देर तक उदित रहता है। चंदस चंदते कांतिकर्मणा, चंदनम इत्यवश्य भवति। द्रमति, चिरम द्रमति, चमेर वा पूर्वम। शुक्ल पक्ष में देर तक चलता रहता है। चिरम द्रमति, चारु द्रमति, शोभापूर्वक चलता है। चारुंद्र चंद्र, और चिरंद्रमति ये कृष्ण पक्ष में सूर्य के द्वारा सम्यमान, निरंतर पीयमान होता हुआ चलता है। चारु चमेरवा पूर्वम,
चारु रुचेर विपरीत, रुच धातु से विपरीत कर दिया तो चंद्र हो गया। चम धातु द्रम धातु से पूर्व, चारु शब्द रुच दीप्तों के विपर्य से निष्पन्न होता है, रुचा चारु। कृष्ण पक्ष में इसकी रोशनी घटती जाती है, अमावस्या के दिन सर्वथा चंद्रिका रहित हो जाता है। चारु रुचेर विपरीत से, चारु रुच धातु से विपरीत करके चारु बन गया, रुच धातु से विपरीत करके चारु बन गया। रुचा चारु, तो चारु द्रमती, चारु द्रमती निर्वचन किया, फिर चारु को भी बताना पड़ गया। चिरम द्रमती चमेर व पूर्व, नवो नवो भवति जायमानो अन्नाम केतुरुस्साम एति अग्रम भागम देवेभ्यो विदधात्यायन प्रचंद्रमा स्थिरते दीर्घमायु। चंद्रमा जायमाना नव नव भवति, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला की वृद्धि से उदित होता हुआ नया नया होता है। चंद्रमा जायमाना नव नव भवति, अन्नाम केतु ये प्रतिपदा आदि तिथि दिनों का प्रज्ञापक है, तिथि दिनों का प्रज्ञापक। उस शाम अग्रम एति, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन उषा काल के पूर्व आता है। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन उषा काल के पूर्व आता है। आयन देवेभ्या भागम विदधाति, इस प्रकार उदित होता हुआ पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिनों में पक्षेष्टियों के द्वारा विद्वान लोगों को दक्षिणांश प्रदान करता है। नवो नव भवति जायमाना, पूर्व पक्ष का आदि लेकर के बोला है। ये जो है चंद्रमा शुक्ल पक्ष को पूर्व पक्ष मान रहे, ये शायद दक्षिण वाली व्यवस्था ना। अन्नाम केतु सम एति अग्रम इति अपर पक्षांतम अभिप्रेत्य, पूर्व पक्ष चंद्रमा वाला है, शुक्ल पक्ष पूर्व पक्ष है और कृष्ण पक्ष है। आदित्य दैवतो द्वितीय पादायित्य के अन्नाम केतु उससाम एति अग्रम, प्रतिपदा आदि तिथि दिनों का प्रज्ञापक है। उस शाम अग्रमेति, कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन उषा काल के पूर्व था। आयन देवेभ्या भागम विदधाति, इस प्रकार ये उदित होता हुआ पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों का पक्षेष्टियों के द्वारा विद्वान लोगों को दक्षिणांश प्रदान करता है। भागम विदधाति, चंद्रमा आयु दीर्घम प्रत्येते, ये रस दान के द्वारा प्राणियों को आयु तीरते दीर्घम आयु। चंद्रमा भागम देवी आयन प्रचंद्रमा स्थिरते दीर्घम, पूर्वक तीरते का अर्थ हो जाता है बढ़ाता है। प्रवर्धते वर्धयते चंद्रमा दीर्घमायु। भागम देवेभ्य विदधात्यायन अर्धमासे ज्यामरुते, देवेभ्य भागम विदधाति आयन, आता हुआ देवताओं को भाग देता है, मानी वो जो पक्षेष्टि होती है ना, 10 पौर्णमास षष्ठी, अर्धमास इज्याम अभिप्रेत। मृत्युर्मारयति सता, मृत्यु जो है प्राणों के वियोग का नाम ही मृत्यु होता है, ये मध्यम स्थान में पढ़ा गया है। मृत्यु मारयति थी, मृत्यु मृत प्राण त्यागे धातु से, मृतम च्यावयति, ये मृत प्राणी को अन्य किसी योनि में ले जाती है। मृतम च्यावयति सतवलाक्षो मोदगल्य, शतवलाक्ष तत्वदर्शी जिसकी आंखों में बड़ा बल है, मोदगल्य ऐसा कहता है।
शतवलाक्ष मोदगल्याचार्य का नाम है मृतम च्यावयति। वो ये कहता है जिसकी आंखों में बड़ा बल है, शतवल शतबलाक्ष, आंखों में बड़ा बल है। मृत प्राणी को अन्य किसी योनि में ले जाता है। मृतम च्यावयति परम मृत्योनुपरे ही पंथाम यस्ते स्वैतरो देवयाना चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानव प्रजामरी विशोमो वीरा। यहाँ पर ये कहा मृत्यु परम अनुपंथाम परे, हे मृत्यु तू हमें पितृयाण के उत्कृष्ट अनुकूल मार्ग की ओर ले जा। परम अनुपंथाम परे ही यह ते देवयानातितरा स्व, जो तुम्हारा देवयान से दूसरा अपना मार्ग है, इतरा दूसरा स्व अपना मार्ग है। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि, हे मृत्यु देखने वाले सुनने वाले तुझे मैं ये बात कहता हूँ, न प्रजा मारी ऋष, तू हमारी प्रजाओं को जायस मृष मार्ग की ओर जाकर मत नष्ट कर। ये तीसरा मार्ग में मत ले जा हमारी प्रजाओं को, जायस मृष। उत्तमा वीरान, और हमारे अन्य वीर जनों को पूरे मार्ग से ले जाकर नष्ट मत कर। उत्तमा वीरान रीरिष, माने प्रजाम रीरिष, हमारी प्रजाओं को मत नष्ट कर। उत्तमा वीरान रीरिष, रीरिष नष्ट, मांगी लो वीर वीर पुत्रों को मत नष्ट कर। ये श्लोक, इसको इति सा निगत व्याख्या था। इसको परम मृत्यु ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम परे ही मृत्यु कथितम तेन मृत्यु मृतम च्यावयते भवति मृत्यु मदेर्वा मुदेर्वा तेषामेषा भवति। मृत्यु जो है मद धातु से या मुद धातु से बनता है। परम मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम परे ही मृत्यु द्वेषम इत्था समरणम शिशीवतो शिमीवतो इंद्रा विष्णु सुतपा वायुरुष्यति या मर्त्याय प्रतिधीयमानम इत कृशानो रस्तु रसनामुरुष्यथ। प्रक्षिप्तवाद, इसका व्याख्या भी सरल, हम्म व्याख्या भी भाष्य में नहीं किया है, सरल। द्वेषम इत्था समरणम सिमीवतो इंद्रा विष्णु सुतपा वाम पुरुष्यति या मर्त्याय प्रतिदीयमानम इत कृशानो रस्तु रसनामुरुष्यथ। मृत्यु में आरोप कर दिया आंख और कान का। मृत्यु हमारे कर्मों को देखकर सुनकर के अनुसार हमारी संतानों और वीरों को निकृष्ट मार्ग की ओर ले जाकर नष्ट मत कर। रीरिषा से ये भी बोध होगा कि निवित मार्ग में किसी तरह का सुख नहीं होता है। निवत मार्ग, निकृष्ट मार्ग। समरणम सिमीवतो इंद्रा विष्णु सुतपा वायु वामुष्यति या मर्त्याय प्रतिधीयमानम इत कृशानो रस्तु रसनामुरुष्यथ। इति सा निगत व्याख्या का संबंध प्रेषम इत्था के साथ नहीं जुड़ता, क्योंकि इस मंत्र में आए हुए कृशानु शब्द का निर्वचन यास ने रूप में नहीं किया है, कहीं किया ही नहीं। कृशानु कृशानो रस्तु रसनामुरुष्यथ। तेषाम ऐसा भवति, तेषाम बहुत से
है, परंतु द्वेषमित्था आदि जो मंत्र दिया है उसका देवता इंद्रा विष्णु दिवसंत है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुदेव